बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से टींडे की रेसिपी। बहुत ही यमी बने थे और बहुत ही चटपटे से बन के तैयार हुए थे। जो लोग नहीं खाते ना टींडे, आप इस तरीके से बना के खिलाएं, वो मज़े से इनको ना इंजॉय करेंगे। तो चले जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने आधा किलो टींडे लिए हैं। क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम ही है, लेकिन आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने टींडों को पहले अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद जी मैंने इनका छिलका जो है ना वो बारीक बारीक सा छुरी के साथ ही उतार लिया। मैंने पिलर नहीं लिया था, मैंने छुरी के साथ ही इनका जो छिलका है ना वो उतार लिया था। छिलका उतारने के बाद जी हमने ऊपर से ना इसका ढक्कन जो है वो उतार लेना है। तो आराम के साथ आपने, और टींडों को आपने चम्मच की मदद से खाली कर लेना है अंदर से ना। सारे के सारे जो बीज है ना वो हमने निकाल लेने। टींडे जो हैं वो आपने ज़्यादा बड़े नहीं लेने, बस नॉर्मल से ही लेने हैं। और ये चेक कर लेना है कि टींडे जो हैं वो आपके सॉफ्ट से हों, ठीक है। अगर सख्त होते हैं ना तो फिर वो सही पकते नहीं हैं, कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। तो इसीलिए आपने टींडे जो है वो चेक करके लेने हैं, ना ही ज़्यादा छोटे हो और ना ही ज़्यादा बड़े हों। तो बाद जी इनको हमने इनका गुदा शुदा निकाल के फिर उन्होंने जी कुंडी च पा के ना उन्होंने कुट कटा लेना है। कुट्टन तो बाद जी इसी ना साइड पर कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको कूट लेना है। कुंडी में डालें, चाहे आप इसको डालें जी, ये जो मैंने लकड़ी का कुंडी ली है इसके अंदर डाल दें। क्रश मशीन के अंदर आप इसको क्रश कर लें। बस आपने इसको क्रश कर लेना है ताकि ये यकजान से हो जाएं, ठीक है। तो इसको जी हम करेंगे साइड पे। तो दूसरी तरफ जी हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको जी हमने कर लिया है जी क्रश, ठीक है। क्रश करने के बाद जी हमने इसके अंदर डाल दिया जी कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ पाने तो बाद इसी ਦੇ ਵਿੱਚ मसाले ਜਿਹੜੇ वो ऐड कराएंगे। गरम मसाला पाउडर जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाल देना है जी। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी। पीसी हुई काली मिर्च जो है वो मैं इसके अंदर हाफ़ टीस्पून डाल दूँगी। और जी इसके बाद जी हमने नमक जो है वो आपने हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अगर कम लगे तो आप मसाला इसके अंदर दें, ठीक। तो लाल मिर्च पाउडर वो भी हम इसके अंदर 1 स्पून डाल देंगे, ठीक है। आपने मिर्चों का डालना है। काली मिर्च जो है वो आपने हाफ़ टीस्पून इसके अंदर कर दें, ठीक है। इसके बाद ही हमने इसके अंदर टमाटर जो है वो 2 से 3 अदद आपने टमाटर जो है वो लेने हैं और बारीक कटिंग करके वो भी इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। सारे मसाले ना सीएनजी ਦੇ ਵਿੱਚ पा देने हैं, ठीक है, कढ़ाई के अंदर। फिर हमने इसकी करनी है जी भुनाई। तो उसके पहले जी हमने हल्दी पाउडर जो है वो भी इसके अंदर डाल देना है ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। और हल्दी तो आपको पता ही है कितनी फ़ायदेमंद है इंसान के लिए। तो अब जी हम इसके अंदर 2 टीस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। सब्ज़ मिर्च जो है वो भी मैं पेस्ट फॉर्म में डालूँगी। अगर आप चाहें तो बारीक बारीक कटिंग करके वो भी आप 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बाद जी हमने ये सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं। और मेन जो चीज़ है वो रहेगी जो टींडे का गुद्दा जो हमने कूट के रखा था वो भी हमने इसके अंदर सुटा के। तो उसके बाद जी हमने इसके अंदर डाला है जी अनारदाना। अनारदाना ना वो भी तुसी कुट लेना है थोड़ा जिहा कुंडी दे विच ना, ठीक है। तो मज़े का फ्लेवर आता है उससे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून दरदरा सा करके ना वो आपने इसके अंदर डाल देना। बाद जी चूल्हे तो चढ़ा देना कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ाने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। हर चीज़ को हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने तो बाद जी असीं ना अच्छे तरीके ना पानी जिहड़ा ना खुश्क कर लेना। जो टमाटर तुहानूं नज़र आंदे ना अच्छे तरीके नाल इन्हां नूं तुसीं मैश कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो टींडों के अंदर मसाला कच्चा भी डालते हैं, लेकिन मैं जो ना हूँ, मैं अगर टींडे हों चाहे करेले हों, पका के ही मसाला जो है ना वो उसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पानी जो है वो खुश्क हो गया है। बस जी थोड़ा जिहा रह गया, इनू अच्छे तरीके नाल ना असीं जो टमाटर ने ना सॉफ्ट हो गए सी, इन्हां नूं मैं चम्मच की मदद से ना फे फू लेना है। तो इसके अंदर हमने घी नहीं डालना, बस इसी तरह ही हमने इसको ना इसकी भुनाई जो है वो कर देनी है, ठीक है। इसकी भुनाई करने के बाद जी हमने इसको कर देना है जी साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। ठंडा होने के बाद जी हमने इसको कर लेना है जी टींडों के अंदर इसकी फिलिंग जो है वो कर देनी है, ठीक है। 1-1 टींडा लेना है आपने और जी इसको आपने ना इसकी जो फिलिंग है मसाले की वो डाल देनी है। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं, बीफ का भी डाल सकते हैं, मटन का भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने मसाले वाले बनाए थे, ये भी बहुत ही चटपटे से यमी बन के तैयार हुए थे। तो बाद जी यहाँ पे हमारे सारे टींडे ਜਿਹੜੇ ना हो गए ने तैयार, फिलिंग शिलिंग हो गई। तो हुण बस ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ
वो हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा के, तो इसके ऊपर जी हमने टूथपिक जो है वो लगा देनी है ताकि ये मज़बूत हो जाए, खुले ना। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जी हमने पैन के अंदर डाला है जी घी। तो घी आपने ज़्यादा नहीं भरना, बस नॉर्मली रखना है। तो आराम आराम से आपने डालते जाना है। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि टिंडे जो बाहर से गोल्डन से हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। आपने इसीलिए फ्लेम जो है वो मीडियम ही इसका रखना है। सारे टिंडे आपने इसके अंदर सुट सटा के, तो फिर हमने इसको करना है जी फ्राई। 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपके टिंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे एक साइड से। फिर आपने पलट लेना है जी दूसरी साइड। तो ठीक है, जो कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर तुम इन्होंने पलट लेना है। बड़ी एहतियात ना पलटना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो घी ना चला जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर घी चला जाएगा ना तो फिर मसाला जो है वो बाहर निकल आता है। तो आपने बड़े ही आराम से नरम हाथों के साथ इसको पलट लेना है। ठीक है, टिंडों को। तो ये देखिए जी, मैंने टूथपिक जो है वो टिंडों के ऊपर लगा दी थी, तो बड़े ही मज़े के बने थे। तो चलिए जी, जब तक हमारे टिंडे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से टिंडे हो गए हैं जी तैयार, हमारे फ्राई फ्री हो गए ने। बाजी हूँ सीना ना कट लेना है साइड से। ठीक है। तो जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरे चटपटे टिंडे की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है। तो अब जी हमने इसको निकाल देना है जी एक प्लेट के अंदर। तो जी फिर मैं जो हूँ बताती हूँ, जो हमने मसाला लिया था ना पहले, जो बच गया था, उसके अंदर मैंने डाला था जी दही को। ठीक है, दही मैंने इसके अंदर डाला था हाफ कप कलर चेंज हो गया है। हाफ कप मैंने दिया था, थोड़ी उसके लिए आधा कप दही का लेना है। पागना तरीके ना मसाला बनाई कर लेनी है। ठीक है, बाद जी हमने टिंडे जो बड़े ही प्यार से आपके अंदर डाल देने हैं। तो बड़े ही अच्छे तरीके मसाले आराम आराम आपने डाल देना है। ठीक है, बाद जी 4 से हमने मसाले की कुटिंग कर लेंगे। तो बस 4 मिनट आपने हल्के से फ्लेम पे आपने इनको ना कुक करना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से घी जो है वो साइड पे निकल गया। बड़े ही मज़े के बने थे और बहुत ही यमी बन के तैयार हुए थे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी भरे हुए टिंडे की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, वाला टिकटॉक पे भी मेरा चैनल है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इसके ऊपर जी हमने टिंडों के ऊपर कसूरी मेथी जो है वो हमने छिड़क के, हरी मिर्चा ते बारीक बारीक कटिंग करके वो पा दो, तुसी हरा धनिया वो पा दो तुसी जी, ताड़ी मज़ेदार जी टिंडे की रेसिपी जी बन के तैयार होगी। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइएगा। तो चलिए जी, हमारे टिंडे जो हैं वो हमारे हो गए हैं जी डिश आउट। मैं कढ़ाई दे विच डिश आउट कर ले सी, मैं ना बाहर से कड्डे है। बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे, आपने भी ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।